ऐसी क्या मजबूरी थी जो एक मां ने अपनी ही बेटी को उबलते पानी में पकाया और फिर उसे खुद भी खाया और अपनी बेटियों को भी खिलाया। यह कहानी बहुत ही दिलचस्प और दिल को छू जाने वाली है। इस कहानी को पूरा सुनो, मजा आएगा। बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुर में चंपा नाम की एक महिला रहती थी। वह विधवा थी और उसके 7 बेटियां थीं। पति की मृत्यु के बाद वह अकेले ही अपने बच्चों का पेट भरने के लिए संघर्ष कर रही थी। खेती बाड़ी नाम मात्र की थी और मजदूरी के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन जीवन की कठिनाइयों का असली रूप तब सामने आया जब गांव में भीषण अकाल पड़ा। बारिश न होने के कारण खेत सूख गए, कुएं पानी छोड़ चुके थे और गांव वालों के घरों में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। पहले लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे, लेकिन अब हर कोई खुद को बचाने में लगा था। चंपा के पास कोई जमीन नहीं थी और मजदूरी के लिए भी कोई काम नहीं था। धीरे धीरे उसका घर भूख की आग में जलने लगा। गुजरे 2 हफ्तों से चंपा और उसकी बेटियां मुश्किल से एक वक्त का खाना खा पा रही थीं। अब तो वह भी बंद हो गया। उनकी हालत ऐसी हो गई कि हड्डियां दिखने लगी, होंठ फट गए और आंखों में सिर्फ अंधेरा रह गया। रात को जब चंपा अपनी झोपड़ी में बैठी थी, तब उसकी सबसे छोटी बेटी रोते हुए बोली, मां, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ खाने को दो ना। चंपा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपने आंचल से बेटी के आंसू पोंछे और चुपचाप उसे अपने सीने से लगा लिया। लेकिन भूख की तड़प इतनी थी कि कुछ देर बाद वह फिर से रोने लगी। इसी बीच बड़ी बेटी सुगना चुपचाप मां को देख रही थी। वह समझ चुकी थी कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। चंपा पूरी रात जागती रही। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। वह बार बार सोचती, अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो मेरी सभी बेटियां भूख से मर जाएंगी। लेकिन खाने का कोई सहारा नहीं था। उसने जंगल में जाकर कुछ जंगली फल खोजने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। गांव में किसी से भीख मांगने गई, लेकिन हर कोई खुद भूखा था। अब क्या करूं? उसका मन पागल होने लगा। आखिर कोई मां कब तक अपने बच्चों को भूखा तड़पते देख सकती थी? सुबह हो चुकी थी। झोपड़ी के अंदर उसकी बेटियां कमजोरी से बेसुध पड़ी थीं। अचानक चंपा की नजर सुगना पर गई। अगर मेरी एक बेटी नहीं रहेगी तो बाकी बच सकती है। यह ख्याल आते ही उसका शरीर कांप गया। क्या वह ऐसा कर सकती है? क्या एक मां अपने ही बच्चे की जान ले सकती है? लेकिन जब उसने अपनी बाकी बच्चियों को तड़पते देखा तो उसका दिल पत्थर हो गया। वह धीरे से सुगना के पास गई और उसका हाथ पकड़ा। बेटा, तू सबसे समझदार है, सबसे बड़ी है। सुगना ने मां की आंखों में देखा। वह सब समझ गई थी। मां, अगर मेरी मौत से मेरी बहनें बच जाएंगी तो मुझे कोई दुख नहीं। यह कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। चंपा का दिल फट रहा था, लेकिन मजबूरी उसे हैवान बना रही थी। अगली रात जब उसकी बाकी बेटियां में गहरी नींद में थीं, चंपा ने अपनी सबसे बड़ी बेटी की बलि दे दी। उसका हाथ कई बार रुका, लेकिन मजबूरी के आगे ममता हार गई। जब सुगना की सांसें थम गईं, तो चंपा जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उसे अब रुकना नहीं था। झोपड़ी के बाहर एक चूल्हा जलाया गया। सुगना का शरीर आग में सुलगने लगा। मां के आंसू सूख चुके थे। उसने खाना पकाया और चुपचाप अपनी बाकी बेटियों को बुलाया। लो बेटा, खाना खा लो। बेटियां भूख से बेहाल थीं। उन्होंने मां के हाथ से थाली ली और खाने पर टूट पड़ी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वे क्या खा रही हैं। खाने के बाद सबसे छोटी बेटी की नजर अपनी थाली में पड़ी। वहां उसे एक टूटी हुई चूड़ी दिखी। मां, ये तो दीदी की चूड़ी है। दीदी कहां है? चंपा के हाथ कांप गए। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। बेटियां रोने लगीं। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले चंपा की झोपड़ी पर इकट्ठे हो गए। यह औरत इंसान नहीं, राक्षस है। गांव के बुजुर्गों ने उसे पंचायत में बुलाया। तूने ऐसा क्यों किया? चंपा फूट फूट कर रोने लगी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरी बाकी बेटियां भी मर जाती। मैंने एक को मारकर 6 को बचा लिया। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग उसकी मजबूरी समझ रहे थे, लेकिन बाकी उसे दंड देना चाहते थे। जो मां अपनी ही बेटी को मारकर खा सकती है, उसे जीने का कोई हक नहीं। गांव वालों ने उसे पेड़ से बांध दिया और पत्थरों से मार मार कर मार डाला। उसकी बाकी बेटियां रोती रहीं, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं सुना। उस दिन के बाद वह गांव हमेशा के लिए बदनाम हो गया। लोगों का कहना था कि रात के अंधेरे में चंपा की चीखें सुनाई देती हैं। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं मजबूर थी।
और जब भी हवा चलती लोग सुगना की मध्यम आवाज सुनते। माँ, तूने ऐसा क्यों किया? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो हमें सपोर्ट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिलचस्प और भावनात्मक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें।